सरकार विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये अटक झाल्याचा आरोप कॉकरोच जनता पार्टीने केलाय। विद्यार्थ्यांना न सोडल्यास आणि एफआयआर रद्द न केल्यास पुन्हा आंदोलन उभारण्याचा इशारा सुद्धा सीजेपीने दिलाय। पाहूया एक रिपोर्ट। पेपरफुटीवरून दिल्लीतल्या जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू झाल्यानंतर देशभरातल्या जवळपास सर्व राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं। पण भाजप शासित किंवा एनडीए शासित राज्यांमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अटक केली जात असल्याचा आरोप कॉकरोच जनता पार्टीने केलाय। कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी बिहार, आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये विद्यार्थ्यांना अटक झाल्याचा दावा केलाय। अनेक राज्यांमधील विद्यार्थी आणि इतर आंदोलकांना लक्ष्य करून त्यांना ताब्यात घेण्यात येत असल्याच्या, अटक करण्यात येत असल्याच्या अहवालांनी आम्ही खूप चिंतित आहोत। विशेषतः आसाम, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये ही परिस्थिती दिसते। कॉकरोच जनता पार्टीने आपलं राष्ट्रव्यापी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय फक्त आणि फक्त केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनावर घेतला होता। कोणत्याही आंदोलकांवर आता किंवा भविष्यात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन केंद्र सरकारने दिलं होतं। पण भाजप किंवा एनडीए शासित राज्यांमधून येणारे अहवाल अतिशय गंभीर आहेत। केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचा आदर राखावा, ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांची तात्काळ सुटका करावी। सरकारने आश्वासन पाळलं नाही तर तो केवळ कॉकरोच जनता पार्टीचा विश्वासघात ठरणार नाही, तर लाखो तरुण भारतीयांचा विश्वासघात ठरेल। तरुण पिढी हे कदापि स्वीकारणार नाही। ताब्यात घेतलेल्या किंवा अटक केलेल्या व्यक्तींना तात्काळ आणि कमीत कमी उद्यापर्यंत सोडण्यात यावं। सर्व एफआयआर मागे घेण्यात यावं, अन्यथा आम्हाला पुढील आवश्यक पावलं उचलावी लागतील, अशी पोस्ट सौरव दास यांनी एक्स वर लिहिली। हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग इनवाइट करेंगे लॉयर्स को, जो पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स हैं, जो इस चीज़ों पे काम कर सकते हैं, युवाओं के साथ खड़े रह सकते हैं। ऐसे लॉयर्स को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग के साथ जुड़े एंड एक तरह से ये बड़ा हमारा एक लीगल नेटवर्क बने, थ्रू आउट द कंट्री हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करे, क्योंकि फिर युवाओं के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर सरकार उनको अनफेयर तरीके से टारगेट करती है तो फिर ये लॉयर्स हैं जो उनके साथ खड़े रहेंगे। उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा हिंदुस्तान के वकीलों को और बाकी लोगों को, कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें। जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ गलत मुकदमे करे जाएंगे तो हम उनके लिए खड़े, हमारे वकील उनके लिए खड़े होंगे सारे हिंदुस्तान। दिल्लीतल्या आंदोलनामध्ये सहभागी असलेल्या एआयएसएच्या अध्यक्ष नेहा बोरा यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना बिहार सरकारने अटक केल्याचा आरोप केला। बिहारमधल्या बेऊर तुरुंगात काही सहकाऱ्यांना डांबून ठेवल्याचं नेहा बोरा यांनी म्हटलं। एक तरफ जहां पे हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश भर में जो लोग पेपर लीक के खिलाफ आंदोलनों में शामिल रहे उनका विचहंत चल रहा है। बिहार में पालीगंज के एमएलए संदीप सौरभ के साथ में आइसा के एक्टिविस्ट्स साथी धनंजय, साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी दिव्यम को बेऊर जेल में लगभग 3 दिन से बंद किया हुआ है। उनके ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे किए हुए हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस शामिल है। एक दिन के प्रदर्शन के बेसिस पे ये सब फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। बिहार भर के अलग अलग जेलों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अभी भी बंद होने की खबर आ रही। दूसरी खबरें बंगाल से आ रही हैं, जहां पे लगभग 14 स्टूडेंट्स को पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेलों में बंद किया हुआ है। इन प्रोटेस्टर्स में मैक्सिमम लोग मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। शुवेंदु अधिकारी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ये बात डिक्लेयर की है कि अब 70 और लोगों पे इस तरीके के मुकदमे होंगे। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। प्रियंका गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनीही विद्यार्थ्यांना अटक केल्याबद्दल सरकारवरती निशाणा साधला। विद्यार्थिनींच्या पालकांवर पोलीस दबाव टाकत असल्याचं प्रियंका गांधी म्हणाल्या, तर बिहारमध्ये हजारो विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचं तेजस्वी यादव यांनी सांगितलं।
ऑफिशियल्स ने पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ पर AK-47 हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या बिहार में जबरन जो है केस करके लोगों को डाला जा रहा है जेलों में। हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को भी जो है गिरफ्तार किया गया, धाराएं लगाई गई। जितने छात्र हैं, हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं, बल्कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए, अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार? तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदु पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सवाल 6 दिन का नहीं है, सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था आपका? बातचीत से ही हल होगा ना। नहीं, बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी बच्चों में धाराएं लगा के जेल में बंद हैं या धाराएं लगाई गई हैं, सरकार आके सदन में ये बयान दे कि ये सारी धाराएं वापस लेगी। और ये खाली दिल्ली की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जहां जहां भी आंदोलन हुआ, जहां जहां भी बच्चों पे धाराएं लिखवाई गई है, हमारी ये मांग है कि मिनिस्टर्स आए और सदन में कहे कि हम सब चीजें वापस लेंगे। केंद्र सरकारनं 3 मागण्या पूर्ण केल्यानंतरच कॉक्रोच जनता पार्टीनं जंतर मंतरवरचं आंदोलन मागे घेतलं होतं। यावेळी विद्यार्थ्यांवर कोणतेही गुन्हे दाखल करणार नाही असं आश्वासन दिलं होतं, पण ते आश्वासन सरकार पाळत नसल्याचा आरोप CJPनं केलाय। त्यामुळे सरकारनं गुन्हे मागे घेतले नाही तर कॉक्रोच जनता पार्टी कोणतं पाऊल उचलणार हेच पाहावं लागणार आहे। cockroachjantaparty.org/sakshi साक्षी नाम का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है। इस पे लोग जा सकते हैं जिनके पास भी पिक्चर्स है और वीडियोस है उनके साथ हो रहे ब्रुटैलिटी का उस दिन के रिलेटेड या उसके बाद भी। अगर ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है जो एविडेंस के रूप में काम कर सकते हैं, वो यहाँ जाए और यहाँ जाके अपलोड करे, अपना स्टोरी लिखे। हमारा जो टीम है वो टीम उसको छाटेगा एंड आपसे इन फ्यूचर टच में रहेगा एंड इसको लीगल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ाएगा। 25 जुलाई को जब JP नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से हमारी 3rd राउंड की बातचीत हुई थी, तो उसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि जितनी भी FIRs प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई है वो सभी FIRs विड्रॉ की जाएंगी, कि कोई भी नई FIR फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। ब्युरो रिपोर्ट TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।